नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब, जिन अडानी साहब को गले लगाए घूमता था पूरा सिस्टम, इस देश की सरकार, अब वो अडानी साहब धीरे धीरे अछूत होने लगे हैं। आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि अडानी को देखकर फूंक फूंक के लोग कदम उठा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कहीं दागी अडानी के दाग हमें ना लग जाएं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस तरह से बैंक्स, किस तरह से आरबीआई अब अडानी से दूरियां बनाने लगे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज कुछ खास जानकारियां मिलने वाली हैं। आपसे निवेदन है, मैं कभी अपने वीडियो में ये निवेदन नहीं करता हूं, लेकिन आजकल के वीडियो जो है ना, वो धीरे धीरे बिल्टअप होते हैं। शुरू में आप कोई निष्कर्ष निकाल कर चले जाएंगे तो असली वीडियो मिस कर देंगे। मैं भी आया। अडानी साहब के ऊपर जो कर्जा है ना, वो एक सबसे बड़ा आरोप है उनके ऊपर कि सरकारी कंपनियों ने अडानी साहब को अंधाधुंध पैसे दिए, उनके शेयर प्लेस दें एसबीआई के ऊपर। और ये बड़ा सवाल है कि एसबीआई ने किस रेट में वो शेयर प्लेस किए थे, यानी अपने पास गिरवी रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाज़ार में जिस दाम पे शेयर एसबीआई ने गिरवी रखा है, बाज़ार में उससे नीचे गिर गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर एसबीआई अपने ये बात खोलती है और शेयर बाज़ार में बेचने आती है तो भगदड़ मच जाए और शेयर गिर जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी साहब जो है वो उनके शेयर देकर एसबीआई संकट में पड़ने वाली हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई को ने अब एसबीआई से डेटा मांगा है और उसको जब जानकारी देनी पड़ रही हो तो उससे पहले वो अपना रिकॉर्ड ठीक कर लेना चाहती हो। जो भी हो, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं इसमें जिनमें से पहली है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि अडानी साहब ने फैसला किया है कि वो जल्दी से जल्दी बैंकों में जो अपने शेयर गिरवी रखे हैं उनको छुड़ा लेंगे। यानी वो अब बैंकों की रिस्क ख़त्म करना चाहते हैं अडानी ग्रुप की तरफ से। और इसको करने के पीछे एक सीधी सी वजह जान पड़ती है कि बैंकों का भी एक प्रेशर है और बैंक चाहती है कि भाई जितना कर सकते हैं हमने आपको सपोर्ट कर दिया, अब अगर हमने आपका हाथ नहीं छोड़ा डूबते में तो हम भी डूब जाएंगे। अडानी साहब कह रहे हैं कि आपने जितना साथ दिया हो आप चिंता मत करो, आपका शेयर हम उठा लेंगे और जो गिरवी रखा हुआ शेयर अडानी साहब वापस लेंगे तो बेटी रहेगी बाप की। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अडानी साहब के पास, अडानी साहब ने स्टेट बैंक के पास में किस दाम में शेयर गिरवी रखा था। और आरबीआई की जांच में भी जब मामला पहुंचेगा और आरबीआई के सामने एसबीआई करेगी अब तो सब ठीक हो गया जी, पैसा आ गया, तो आरबीआई भी करेगा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और जहां जहां शेयर गिरवी है सब जगह से उठाना है ताकि प्राइवेट जगह का भी कोई मसला ना आए। और इसमें अडानी साहब खर्च करने वाले हैं 1100 करोड़ रुपए। एक खबर यह है जिससे साफ पता चलता है कि अब अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई जोखिम कोई भी उठाना नहीं चाह रहा है। लेकिन इससे भी एक रोचक मसला है और खबर आती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियां, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जो आपके घर पे बिजली भेजती हैं, बिल भेजती हैं, आपसे पैसा वसूल करती हैं, आपका कनेक्शन काटती हैं, बिजली का दाम तय करती हैं, यानी बिजली घर से आपका जो भी साबका होता है वो वितरण वालों से ही होता है। तो वो जो कंपनी है वो लोगों के घर में स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाने वाली थी। यानी आपके घर में मीटर लगेगा, पहले पैसा जमा कर दो और बाद में बिजली चला लो, जैसे प्रीपेड मोबाइल। और वो स्मार्ट मीटर होगा, यानी उसका पूरा हिसाब किताब जब ऑनलाइन आप रिचार्ज करोगे तो मीटर में भी चार्जिंग आनी चाहिए, इसलिए वो स्मार्ट मीटर है। ना बिल आएगा, ना बिल रीडिंग वाला आएगा, ना कोई आएगा। तो वो स्मार्ट मीटर खरीदने का काम चल रहा था और उसमें बड़ा तगड़ा घोटाला होने की बात की जा रही थी। आरोप ये लग रहा था कि 25,000 करोड़ रुपए के 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर अडानी साहब से खरीदे जा रहे हैं। अडानी साहब का जो मीटर है बहुत महंगा पड़ रहा था, जो 6,000 रुपये के आसपास का मीटर होना चाहिए वो अडानी साहब से 10,000 का खरीदा जा रहा था एक मीटर। कुल मिला के जितने का एफपीओ अडानी साहब लेकर आ रहे थे
उतने पैसे से ज़्यादा का तो 25,000 करोड़ रुपए का तो ये ही टेंडर था जो यूपी की सरकार ने डाला था। बताइए जरा, बिजली मीटर बनाने का क्या एक्सपर्टीज है अडानी का। अडानी को कोई भी काम मिल जाएगा, जैसे ओरेवा वाले को जो घड़ी बनाने वाले गुजरात में पुल बनाने का काम दे दिया था, मर गए लोग। जैसे कि वो छोटे अंबानी को, अनिल अंबानी को राफेल बनाने, मेंटेन करने, बेचने, भारत में मेंटेनेंस सब कुछ का ठेका दे दिया गया। उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। अडानी साहब का भी बिजली के मीटर का कोई बैकग्राउंड नहीं। यानी चीन से मंगाओ और इनके वितरण निगम को दे दो, और वो भी दुनिया में लोग तैयार खड़े हुए हैं 6,000 रुपये में देने को, और आप कहो ना हम तो 10,000 रुपये में लेंगे अडानी से। और उसका खूब विरोध हो रहा था, दनादन विरोध हो रहा था। यूपी की सरकार का अहंकार था, हम लेंगे तो अडानी से लेंगे। जैसे ही ये कांड खुला, भाग खड़ी हुई, सारा टेंडर कैंसिल कर दिया अडानी का। ये है जिस तरह से अडानी अछूत बन रहा है। बीजेपी दूर खड़ी है, पास मत आना भैया, मेरे पास आओगे मैं भी फंस जाऊंगा आपके साथ में। बहुत टेंशन है, और वहां आपको टेंशन मैंने एक बताई दी है। उधर से आरएसएस भी लगा हुआ है, मोदी जी पे आंच ना आ जाए, ये देशद्रोही हैं, देश विरोधी षड्यंत्र है, सब कुछ। भैया देश का मीडिया कुछ छापेगा नहीं, वो गोदी बैठा हुआ है। वो शाम को तो गोदी मीडिया बैठ के ऐसी ऐसी बातें करता है कि आप खुद ही देख रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। विदेशी मीडिया कुछ भी बताए, कुछ भी छापे, कुछ भी एक्सपोजे करे, उसको घोषित कर दो देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो क्या बचा फिर? कोई कुछ बोले ही नहीं। और अडानी साहब को आप जो है 6,000 वाला मीटर 10,000 में खरीदते रहो। तो आरएसएस को भी उधर से छोड़ दिया गया है, इसलिए कि बीजेपी की बहुत डर है अडानी का। अब आप सोचिए, और इस डर के बीच में अडानी की तरफ से पूरी कोशिश है, तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ है तुझसे ही तो मिला है सरकार, इसलिए हम तुझे आंच नहीं आने देंगे। हम शेयर खरीद लेंगे, जो शेयर हमने गिरवी रखा हमको वापस दे दो भैया, हमको कर्जा नहीं चाहिए, एसबीआई जी ले लो। और इस तरह से हर तरफ से अडानी को सेव करने की कोशिश हो रही है। उधर जो फंड मैच्योर हो रहे हैं विदेशों में, उसको भी जल्दी से पहले उठा लो, भुना लो, लोगों का पैसा वापस कर दो, ताकि झंझट ना हो। 2024 जीत जाएंगे तो अडानी जी के पास फिर भी बहुत मौके आएंगे। अभी थोड़ा नुकसान उठा लें, कोई बात नहीं। और जाहिर बात है, जब सरकार नहीं है तो फिर क्या है। और इस पूरी चीज़ों के बीच में एलआईसी को लेकर भी विवाद चल रहा है। लोग कह रहे हैं एलआईसी में ये हुआ, एलआईसी में वो हुआ, एलआईसी में वो हुआ। लेकिन एक सत्यता जानने की जरा एलआईसी को लेकर कोशिश करिए। एक मोटा मोटा मूर्ख गणित मैंने लगाया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुल मार्केट कैपिटल अडानी ग्रुप का 10,07,999 रुपये का है आज की तारीख में। कुल 10,07,999, यानी 10,08,000 रुपये का कुल, 10,08,000 नहीं, 10,08,000 करोड़, 10,08,000 करोड़ रुपए का कुल मार्केट कैपिटल अडानी साहब का है। ये हम सब जानते हैं कि जिसमें जो होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादातर पैसा परिवार का है, कुछ पैसा विदेशी इन्वेस्टर्स का है। तो 6 से 10% के आसपास अलग अलग कंपनियों में मार्केट में पैसा है, सिर्फ 6 से 10%। उससे 6 से 10% को अगर आप लगाएं इस 1,08,000 करोड़ में का, तो वो होता है करीब 10,000 करोड़ के आसपास बस। और वो जो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मार्केट में फ्लोट कर रहा है, एलआईसी कह रही है कि हमने केवल 1% ही तो पैसा अडानी पे लगाया था, हमने कोई ज़्यादा पैसे थोड़ी दे दिए। तो अगर आप देखें कि अडानी की जो एलआईसी के टोटल असेट हैं, उसमें से 1% कितना होता है? उसमें से 1% जो जितना पैसा मार्केट कैपिटल अडानी का है, और जो लूज मार्केट मतलब जो रिटेल में पड़ा हुआ, जो पैसा उनके फैमिली सब हटा के जो 10% के करीब शेयर है, जिसकी मैंने अभी बात की कि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर एलआईसी अपना 1% देती है
तो उस 10,000 करोड़ का 5,000 करोड़ रुपया तो वैसे ही दे दिया, उसके 42,54,000 रुपये के असेट्स हैं। यानी उसका 1% भी अगर देखा जाए तो अडानी जी के जितने शेयर ऊपर नीचे होके पूरे ग्रुप को ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसके आधे शेयर एलआईसी के पास हैं। अब ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पैटर्न है। इसके लिए अगर आप ये देखें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेज में एलआईसी की हिस्सेदारी 4.23% है। यानी 10% में से 4.23% तो अडानी के शेयर जो 10% मार्केट में पड़े हुए हैं एलआईसी के पास ही आ गए। तो 6% में ही तो अडानी को खेलना है ऑफशोर कंपनियों से, जैसा आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने, उधर से घुमा के लाके और फेक कंपनियां से और वो ऑफशोर कंपनियों से और वो जो शेल कंपनियों से जो पैसा लाना, तो 4% तो आपको एलआईसी से मिल गया, तो 6% में ही आप शेयर को ऊपर नीचे ले जा सकते हो। आप सोचिए। और इसी तरह से आप अडानी पोर्ट्स को देखो, हो 9.14%, 9.14% अडानी पोर्ट में लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं एलआईसी ने अपने 1% तो पैसा दिया है। वो 1% कितना, ये तो देखिए, अडानी का तो पूरा धंधा चला रहे हो उस 1% से आप। अडानी ट्रांसमिशन में 3.65%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.28%, अडानी टोटल गैस में 5.96% और अडानी विल्मर में 0.4% है। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि अडानी के पास में कितना पैसा है एलआईसी का। इससे ज़्यादा पैसा अगर एलआईसी लगाएगी तो फिर तो अडानी को पूरा का पूरे अडानी उसका हो जाएगा। आप ये भी तो सोचिए, बचा क्या। अगर उसने अपना 1% पैसा लगाया, उसने 2% लगा दिया होता, तो जो फ्लोटिंग इतनी उसकी जितनी जो डाटा आया है उसके हिंडनबर्ग के हिसाब से कि 6 से 10% के बीच में ही पैसा उसका शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, तो पूरा 6 से 10% एलआईसी के पास आ जाता। फिर तो बचता ही क्या था। तो ये जो फैक्ट है इसको भी देखिए, बचाव के तौर पे हमने इतना इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, माना एलआईसी नहीं डूबेगा, एलआईसी नहीं डूबने वाला है, एसबीआई भी नहीं डूबने वाला है। लेकिन एलआईसी का देखिए, एसबीआई फिगर नहीं दे रहा, एलआईसी का फिगर इसलिए आ गया कि एलआईसी तो लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में है, तो उसको तो सारी फिगर देनी है कहाँ कितना पैसा लगाया है, तब पता लग जाता है। तो आप ये मत समझिए कि एलआईसी ने छोटा सा 1% पैसा तो लगाया है, वो घुंघरू लगातार घूम रहा है और पूरी तरह से सबको देशद्रोही घोषित कर दो, सबको दुश्मन घोषित कर दो, भारत माता की जय चिल्लाने लगो जब भी पकड़े जाओ। हद हो गई। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आरएसएस जो है, जो लोग आरएसएस को जानते हैं, आरएसएस की एक गंभीर छवि रही है हमेशा। आरएसएस लमतरानी, अफलातूनी, अजीबोगरीब टाइप की थ्योरी लाना और अभी तक की सारी पढ़ाई लिखाई जो भी है उसको रद्द कर देना, कह देना ये गलत है, हम जो बता रहे हैं वो सही है। प्रमाण क्या है नहीं पता हमको, हर चीज़ में यही करते हैं। वो आरएसएस जो है वो फिर भी इस तरह से डायरेक्ट सामने आकर खुल्लम खुल्ला इतना बड़ा झूठ नहीं बोलती थी कि ये जो आलोक जोशी हैं, ये फलां हैं, ये यूट्यूबर्स जो हैं, इन्होंने अडानी को गिरा दिया। पांचजन्य मुखपत्र लिख रहा है। मतलब आप वहाँ पे भी गंभीरता नहीं बसती है, तो क्या एकदम ही मतलब किस स्तर पे मामला है, आप कल्पना कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे पूरे मामले को। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ रहे होंगे कि एक तरफ आरएसएस के ज़रिए बचाव करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ से सरकार पल्ला झाड़ रही है और कोई विवादास्पद फैसला लेना नहीं चाहती है। सीधे सीधे खड़े खड़े अडानी पावर को ये 25,000 करोड़ रुपए का झटका लग गया उत्तर प्रदेश वाला। उसका शेयर तो वैसे ही बार बार सर्किट लग लग के गिर रहा है। तो मतलब की बात यह है कि अडानी से बच के चलो रे बाबा के मोड में सरकार है और इसलिए सरकार कह रही है कंपनी का शेयर ही तो इस मामले में हम ये वो फलाने का। लेकिन जो भी है, जो जो निकल के आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। हम विश्लेषण कर रहे हैं, विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम 360 डिग्री विश्लेषण हर चीज़ का करते हैं। हम साइंस पे भी करते हैं, टेक्नोलॉजी पे भी करते हैं। हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, कई बार चूक भी हो सकती है। और कतई हमारे कहने पर तो कोई भी चीज़ आप निवेश की प्लान ना करें तो अच्छा है। और एक चीज़ और, अडानी साहब की जो वैल्यू है, अडानी साहब की जो असली वैल्यू है, असली उनके ग्रुप के शेयर की कीमत होनी चाहिए, इसको लेकर दुनिया का सबसे जो टॉप के वैल्यूएशन गुरु हैं, जो शेयर की वैल्यूएशन करके बताते हैं,
उन्होंने, अश्वत्थ दामोदरन उनका नाम है, और उनके बारे में मैं बता दूं, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। वो एक वहाँ पे वो कॉरपोरेट फाइनेंस और इक्विटी वैल्यूएशन ही पढ़ते हैं। इक्विटी वैल्यूएशन यानी शेयर की कितनी कीमत होगी, इसका गणित लगाते हैं, यही इसका पूरा डिपार्टमेंट है वो, और इसी वजह से उनको वैल्यूएशन गुरु माना जाता है पूरी दुनिया में। उन्होंने जो है अडानी ग्रुप के शेयर की, अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की एक कीमत तय की है कि ये इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए भाई हमारे हिसाब से, क्योंकि जो हमने गणित हिसाब लगाया और हम तो एक्सपर्ट हैं वैल्यूएशन के। उन्होंने कहा है कि 947 रुपये का जो है वो अडानी का शेयर कुल जमा है। कितने का? 947 रुपये का जो वैल्यू है अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की, उनके हिसाब से ये है। और अगर आप अश्वत्थ दामोदरन के इस असेसमेंट को देखेंगे तो 947 के मुकाबले आज भी अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 1572 रुपये 70 पैसे में बिका है। यानी आज भी 66% से ज़्यादा शेयर की कीमत बढ़ी हुई है। और इस पहलू को भी समझिए, जब शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, और बढ़े होने का कारण हमको हिंडनबर्ग ने बताया था, और इससे उसकी भी पुष्टि होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी किसी भी बात को शेयर खरीदने या बेचने की सलाह ना माने, मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मेरे जो वीडियो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खबरों के विश्लेषण तक सीमित होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।